दोस्तों ये इतना बड़ा स्नेक आखिर घर में कैसे घुस गया? और घुस तो गया बट आगे हुआ क्या? नॉर्मली हमारी टंग इतनी बड़ी होती है बट ये बंदा इतना ज्यादा टंग बाहर कैसे निकाल लेता है? दोस्तों क्या आपको पता है ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, सब जानते हैं। मारपीट, लूटपाट ये सब इनका काम होता है। बट दोस्तों क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पायरेट लीडर एक लड़की थी? कौन थी वो? सो दोस्तों अगर इन सब फैक्ट्स के आपको जवाब जानने हैं तो बस वीडियो में हमारे साथ बने रहो। आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ये बंदा एक होमलेस पर्सन था बट एक ही दिन में इसका वक्त कुछ ऐसा बदला कि आज ये एक काफी फेमस पर्सन है, यानी अर्श से फर्श तक का सफर। बट सवाल उठता है कि आखिर क्या खास बात थी इसमें जो इसको ओवरनाइट सक्सेस मिली? दोस्तों कहते हैं जिसके जबान पर सरस्वती जी बैठ जाएं या तो वो बंदा धन्य हो जाता है या फिर पूरी तरीके से लूट जाता है। और टैलेंट किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता और ऐसा ही है ये बंदा। एक बार आप इनकी आवाज सुनो। When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. क्यों हो गया ना शॉक कि इतना वियर्ड लुकिंग बंदा इतनी प्रोफेशनल आवाज कैसे निकाल सकता है? वेल दोस्तों इनका जन्म 22 सितंबर 1957 को हुआ था एंड इन हिज अर्ली 80s ये अपनी इसी आवाज के दम पर लोगों में फेमस थे और कुछ रेडियो जॉकी शोज में काम करते थे। बेसिकली ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। करीब 14 साल इस रेडियो जॉकी की कंपनी में काम करने के बाद एक दिन इनको इस कंपनी से निकाल दिया गया था और निकालने की वजह ये थी कि ये अल्कोहलिक थे और एक नंबर के गंजेड़ी थे। और कंपनी से निकाले जाने के बाद ये पूरी तरह से होमलेस हो गए और सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आने के बाद चोरी चमारी की जिंदगी जीने लगे। बट कहते ना दोस्तों वक्त की ताकत कोई नहीं समझ सकता। अच्छे अच्छों को गिरा देता है और बुरे से बुरे लोगों को उठा देता है। सारा खेल समय का है और इनका भी एक ऐसा टाइम आया जब इनको भी पता नहीं था कि भयंकर किस्मत चमकने वाली है। 2011 में एक दिन ये रोड पर वेले घूम रहे थे और अचानक किसी मीडिया वाले ने इनको देखा और इनका इंटरव्यू ले लिया। और इस इंटरव्यू में जब इन्होंने अपनी आवाज देनी शुरू की तो सबके कान खड़े हो गए। इवन इंटरव्यू वाला भी शॉक हो गया कि ये बंदा आखिर इतना प्रोफेशनल आवाज कैसे निकाल सकता है, बिकॉज ही वॉज एट एक्सट्रीम लेवल ऑफ हिज परफेक्शन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। और इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ और इस वीडियो का नतीजा ये हुआ कि इनको कई सारी जॉब्स ऑफर मिलने लगी और उसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरीके से टोटल बदल गई। नाउ ही लुक्स लाइक दिस। और आज ये रेडियो पर्सनालिटी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, फिल्मथेरापिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं। इस इंसिडेंट के बाद इनके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं एंड ही इज नाउ अ फाउंडर ऑफ टेड बिलियम प्रोजेक्ट व्हिच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हेल्प होमलेस पीपल्स। सो कुछ ऐसा रहा इनका अर्श से फर्श तक का सफर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हम इंडियंस में एक सोच है जो कभी पूरी तरीके से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और सोच ये है कि हर किसी को लड़का चाहिए और लड़की पैदा हुई तो कुछ लोगों का तो मुंह बन जाता है। और डिफॉरेस्टेशन एक और प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। बट दोस्तों राजस्थान में एक गांव है पिपलांत्री। इस गांव में दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। इस गांव में अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो इस गांव के लोग 111 पेड़ लगाते हैं। मतलब कि किसी के घर में अगर लड़की पैदा हुई तो उस न्यूबॉर्न बच्ची के ऑनर में 111 पेड़ लगाना कंपलसरी है। इससे पर्यावरण भी बचा रहेगा और महिलाओं की भी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। एंड दिस हैपन ऑल बिकॉज ऑफ हिम, श्याम सुंदर पलिवाल। ये पिपलांत्री गाँव के लीडर थे और इनकी जब एक डॉटर की यंग एज में ही डेथ हो गई थी उसी के ऑनर में इन्होंने ये ट्रेडिशन लागू किया और लोग इसको आज भी फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट ट्रेडिशन एवर एंड वी शुड अप्रिशिएट एंड प्रमोट दिस। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। दोस्तों हम ह्यूमंस ने जब से स्पेस में सैटेलाइट्स या फिर स्पेसक्राफ्ट भेजना शुरू किया है तब से स्पेस के फील्ड में हमारी काफी तरक्की हुई है। बट इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि स्पेस में काफी जंक भी हमारी वजह से हुआ है। जो सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे ही स्पेस में एज अ जंक चक्कर लगाते रहते हैं। और जो सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं अगर समहाउ वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर भी होते हैं तो बर्न हो जाते हैं। बट क्योंकि ये सैटेलाइट्स मेटल से बने होते हैं इसलिए पूरी तरह से बर्न नहीं हो सकते, इसलिए टाइनी एल्यूमिना पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं और सालों साल तक पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। और इन्हीं स्पेस जंक को कम करने के लिए जापान के कुछ लोग वुडन सैटेलाइट को बनाने में जुट गए हैं। ये वुडन सैटेलाइट्स अगर स्पेस में जाने के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर भी करेगा तो अगर जल भी जाएगा तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जल के गायब हो जाएंगे स्पेस में ये। और इस प्लान को अंजाम देने का काम किया है जापान में एक यूनिवर्सिटी है क्योटो। इस यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को अगर सब कुछ सही चला तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय जापान। इट कैन रिड्यूस जंक्स इन स्पेस। सो लेट्स होप ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। फैक्ट नंबर 4।
अब दोस्तों बात हो मून की, तो हर कोई अपना हाथ साफ करना चाहता है मून पर। हर देश कोई ना कोई स्पेस डिवाइस इस मून पर भेजता ही रहता है। अब सब भेज रहे हैं तो ब्रिटिश के लोग पीछे क्यों हटे। इससे मिलो, ये है असाग्युमो। ये स्पाइडर लाइक डिवाइस एक रोवर है जो कि कुछ दिन में मून पर लॉन्च किया जाने वाला है। स्पेस बिट जो कि ब्रिटिश की एक स्पेस कंपनी है, इन लोगों ने इस डिवाइस को बनाया है। इस रोवर में व्हील नहीं है, इनफैक्ट स्पाइडर लाइक लेग्स हैं इसके। और कमाल की बात यह है कि ये डिवाइस काफी हल्का है, इट्स जस्ट 1.4 kg और ये सोलार पावर पर काम करता है। इसको ऐसे 4 लेग्स का डिजाइन देने का एक मेन रीजन ये है कि मून पर उबड़ खाबड़ जगह हो सकती है, जिसकी वजह से समटाइम्स व्हील इज नॉट सो कंपैटिबल, सो डिवाइस व्हिच हैव लेग्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। छोटा भले ही है पर काफी हाईली एडवांस है ये स्पेस डिवाइस। इसको 3D इमेजेस भेजने के लिए बनाया गया है। सो अब जिस दिन भी ये मून पर पहुंचेगा, हमको मून की 3D इमेजेस देना शुरू कर देगा। सो लेट्स सी हाउ इट विल एक्ट इन फ्यूचर। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, मंदिर। दोस्तों हमारे हिंदू समाज में मंदिर की क्या अहमियत है इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक हिंदुओं के मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। चलो ये एक्ट जिसने भी किया उसकी मानसिकता समझ में आती है कि काफी हेट थी इनको हिंदुओं के मंदिर से, इसलिए इसको तोड़ दिया। बट इतना नफरत क्यों? वेल लेट्स मीट हिम। ये सो कॉल्ड स्कॉलर मिस्टर जाकिर नाइक हैं। इनका कहना है कि इस्लाम में ये सब चीजें अलाउड नहीं है, यानी मंदिर बनाना, पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना, ये सब के लिए इस्लाम इजाजत नहीं देता। और अगर कहीं भी मंदिर बने तो उसको तोड़ देना चाहिए, ऐसा जाकिर नाइक का कहना है। इस्लाम में ये छवि बनाना मना है, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर किसी जीवित पशु पक्षी की मूर्तिकारी, या फिर इंसानों की मूर्ति हो, या फिर पक्षियों या फिर कीड़े मकोड़ों की, ये सब इस्लाम में मना है। एक बात तो साफ है कि स्कल्पचर्स, मंदिर, आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग, ये सब क्रिएटिव चीजें हैं। इससे इंसान की क्रिएटिविटी निखरती है और इन्हीं सब चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया इस्लाम में, अकॉर्डिंग टू हिम अगर हम देखें तो। कम ऑन गाइस, ग्रो अप। बाय द वे इनकी असली क्रिएटिविटी ये है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, स्पोर्ट्स फील्ड पर एक से बढ़कर एक कारनामे होते रहते हैं। कभी स्लेजिंग होती है तो कभी फाइट होती है तो कभी अजीबोगरीब जश्न मनाया जाता है। वेल ये सब कारनामे तो प्लेयर्स के होते हैं और इसी को दुनिया प्रेज करती है। बट दोस्तों जहां ऑडियंस हो वहां कुछ अलग कारनामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फुटबॉल मैच में ये एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, बट इनकी एक हरकत पूरे वर्ल्ड का दिल जीत गई। टेक अ लुक एट हिज डांस। दोस्तों पायरेट समुद्री लुटेरों को कहा जाता है। ये समुद्री लुटेरों का काम ही यही है कि शिप्स में आने जाने वाले लोगों को मारना, उनको लूटना, इसी से इनकी जिंदगी गुजरती है। बट एक फैक्ट की बात यह है, जितने भी लुटेरे होते हैं सब मेल होते हैं, यानी पुरुष होते हैं। बट दोस्तों क्या आपको पता है, वर्ल्ड में अभी तक सबसे पावरफुल पायरेट लीडर एक मेल नहीं बल्कि एक फीमेल थी। ये है चिंग शी। शी वॉज अ चाइनीज वुमेन और 1775 से लेकर 1844 तक इस महिला ने लोगों पर गजब का कहर ढाया था। शी वॉज द लीडर ऑफ अ पायरेट ग्रुप व्हिच डोमिनेटेड द वर्ल्ड। इन्होंने अपनी गैंग के साथ मिलकर ब्रिटिश अंपायर, किंग डायनेस्टी और पोर्चुगीज अंपायर, इन सब के चक्के छुड़ा दिए थे। बट बिफोर बिकमिंग अ पायरेट लीडर शी वॉज एक्चुअली अ प्रोस्टिट्यूट। चाइना में कोई एक जगह है ग्वांगडैंग, इस शहर में इन हर अर्ली ईयर शी वॉज वर्किंग एज अ प्रोस्टिट्यूट। बट समहाउ एक दिन इसको एक पायरेट ने देख लिया और इनकी ब्यूटी का दीवाना हो गया। और ये पायरेट कोई और नहीं बल्कि द रेड फ्लैग फ्लीट नाम का एक पायरेट गैंग था, उसी का लीडर था ये। और इसके बाद जिंग ही नाम के इस पायरेट लीडर से इसका टाका भिड़ गया और दोनों ने शादी कर ली। देन दे बोथ स्टार्टेड टू लीड देयर रेड फ्लैग फ्लीट गैंग। और इस तरह ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ और इनकी गैंग समुद्र की दुनिया पर राज करने लगे। इन्होंने कई शिप्स लूटे। शुरुआत में इनके पास 200 शिप्स थी, बट चिंग शी के आ जाने के बाद इन शिप्स की संख्या बढ़कर 600 हो गई थी। बट आफ्टर 6 years ऑफ हर मैरिज एक दिन इसके हस्बैंड जेंग यी की डेथ हो गई। उसके बाद शी गॉट द गोल्डन चांस टू लीड एज अ प्राइमरी लीडर। इसने प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में जाने से बेहतर एक पायरेट बनना सही समझा और अपने गैंग मेंबर्स की सपोर्ट की हेल्प से ये बन गई लीडर इस गैंग की। शी वॉज टोटली रूथलेस और इसके बनाए गए नियम जिसने भी तोड़े वो तो समझो गया। नियम तोड़ने वाले का सीधा गला काट दिया जाता था और कोई भी बंदा फीमेल के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या फिर रेप करने की कोशिश करता तो उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाता था। बट साउथ चाइना के लोग इसको द टेरर ऑफ साउथ चाइना के नाम से बुलाते थे। इसने और इसके गैंग रेड फ्लैग फ्लीट वालों ने चोरी, डकैती, लूट पाट, मर्डर, अपहरण, ये सब कुछ अंधाधुंध किया।
चाइना की गवर्नमेंट ने इसको और इसके गैंग को रोकने के लिए एक वॉर तो छेड़ दी थी, बट इसने और इसके गैंग ने गवर्नमेंट को भी मात दे दी और गवर्नमेंट के शिप्स को भी हथिया लिया। और इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी इससे। बट कहते हैं ना, हर बाप का बाप होता है और इसका भी अपने बाप से पाला पड़ गया। पोर्चुगीज के नेवी वालों से इसका पाला पड़ते ही इसके गैंग और इसको मुंह की खानी पड़ी और इसको सरेंडर करना पड़ा। और इसने और इसकी गैंग ने जितने भी माल लूटे थे सब कुछ पोर्चुगीज नेवी वालों ने हथिया लिया। सो दिस इज हाउ अ फीमेल पायरेट टेरराइज्ड द वर्ल्ड इन हर एरा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है जो रोमन्स होते थे 17th सेंचुरी में, उनके जब अवशेष मॉडर्न रिसर्चर्स को मिले तब पता चला कि उनके टीथ्स एकदम व्हाइट होते थे। बट फैक्ट की बात यह है कि तब टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट ही नहीं होते थे, यानी कि तब तक इन्वेंट नहीं किए गए थे ये सब चीज। तो अब सवाल उठता है कि जब टूथब्रश होते ही नहीं थे तो इनके दांत एकदम व्हाइट कैसे होते थे? वेल, आंसर थोड़ा शॉकिंग है और इसको प्लीज कभी ट्राई मत करने लग जाना। एंशिएंट रोम के लोग अपने दांत को साफ रखने के लिए यूरिन का इस्तेमाल करते थे। यस, बट शौक होने से पहले इसके पीछे असली वजह जान लो। आप लोग तो यही सोचोगे कि एंशिएंट रोम के लोग बेवकूफ थे। वेल दोस्तों, ये बेवकूफ नहीं थे, इनफैक्ट अपने जमाने के हिसाब से काफी बुद्धिमान थे। वेल, इसका जवाब है कि यूरिन में अमोनिया होता है। अमोनिया इज अ नेचुरल व्हाइटनर। अमोनिया एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को व्हाइट रखने में हेल्प करता है और इस बात को रोमन्स के लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए यूरिन को दांत साफ करने के लिए यूज करते थे। एंड नॉट जस्ट टीथ, बल्कि ये लोग माउथ वॉश और कपड़े धोने के लिए भी यूरिन का इस्तेमाल करते थे। बट आप लोग यूज मत करने लग जाना भाई, एंशिएंट की बात है, एंशिएंट वालों तक ही ठीक थी। सो दिस इज हाउ यूरिन को भी कभी इस्तेमाल में लाया गया है अपने हिस्ट्री में। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आए दिन कभी न कभी किसी न किसी के घर में कोई ना कोई सांप निकलता ही रहता है। कुछ सांप बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। बट दोस्तों, इस वीडियो को देखो। एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से सुला रही है और पूरी तरह से अनजान है कि सामने इतना बड़ा खतरा खड़ा है। जैसे कि देख सकते हो, इतना बड़ा सांप बच्चे को शिकार बनाने के फुल मूड में है। बट समहाउ शी सक्सीड टू सेव हिज बेबीज लाइफ। अगर सोचो ये माँ यहाँ पर ना होती तो क्या हो गया होता आज। सो अपने बच्चों को भैया ख्याल रखो, ऐसे बाहर छोड़ मत देना कभी। जरा सी अगर नजर हटी होती तो दुर्घटना समझो घट गई होती यहाँ पर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अनन्या पांडे ने काफी स्ट्रगल किया है, काफी ज्यादा, और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद इनके अंदर एक भयंकर लेवल का टैलेंट उत्पन्न हो गया और वो टैलेंट है ये। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। ओह, नॉट बैड। वेल, ये तो मजे की बात थी। बट दोस्तों, 2015 में इस बंदे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक खिताब दिया गया। खिताब था वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टंग का। जैसा कि देख सकते हो, एक नॉर्मल टंग जितना निकल सकती है उससे कई गुना ज्यादा टंग इसकी बाहर आ सकती है। इट लुक्स टोटली अनयूजुअल, बट दोस्तों इट्स नॉर्मल फॉर हिम। इसकी जीभ 10.1 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड अमेरिकाज गॉट टैलेंट में इसने अपना टैलेंट कुछ ऐसा करके दिखाया था। बट जजेस डोंट फील एनीथिंग स्पेशल, सो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड बाय द वे, इस बंदे का नाम है निक स्टोइबल। ही गॉट द वेनम्स टंग ब्रो। नॉट जस्ट हिम, बल्कि इसके फैमिली मेंबर्स में भी इसका भाई भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। इन दोनों की टंग काफी लंबी है। इसकी गर्लफ्रेंड के मजे होंगे भाई। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना यार, नया चैनल है, ग्रो कैसे करूंगा अगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ अलग फैक्ट्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।